हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 69 करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है, यानी टोटल एनर्जी का क्या होता है। ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की, उस सिस्टम की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाएगी। प्रारंभ में स्थित ऊर्जा mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी द्वितीय क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा mgh प्लस गतिज ऊर्जा हाफ mv² इज इक्वल टू अचर यानी अपरिवर्तित है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। यानी ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई जो है स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और गतिज ऊर्जा के ही शून्य है। लेकिन जैसे जैसे गिर रही है बॉल तो गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, यानी के ई बढ़ती रहती है, पीई घटती रहती है। ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड एट द ग्राउंड से पहुंचने से पहले, अभी टच नहीं हुई है, टच होने से पहले काइनेटिक एनर्जी अधिकतम है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। ऐसा ही हम इसमें फिल करेंगे। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। प्रश्न 2, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः उसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? गोलक की ऊर्जा लगातार घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में प्रयोग होती है, यानी वायु से हो रहा है घर्षण उसका, और खर्च की गई ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन यह ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा कम होती है गोलक की गति धीमी हो जाती है और यह विराम अवस्था में आ जाता है। प्रश्न 3, 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थिति तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो यह द्रव्यमान m तो 20 किलोग्राम दिया हुआ है, तो h हो गया 4 मीटर। g 10 दिया हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी mgh 20 × 10 × 4 यानी 800 जूल। गतिज ऊर्जा शून्य रहेगी क्योंकि इस समय गति है ही नहीं। यहाँ h दिया हुआ 3 मीटर अगर किस केस में, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh इज इक्वल टू हमारी इस तरह से 20 × 10 × 3 यानी 600 जूल आ जाएगा। गतिज ऊर्जा के लिए हम इसको टोटल ऊर्जा से माइनस कर देंगे तो कितनी होगी 200 जूल। ठीक है, तो कुल ऊर्जा अभी भी कितनी रही है? स्थितिज ऊर्जा 600 और वो 200 यानी 800 जूल लाएगी। अब यदि पिंड जो है 2 मीटर ऊपर है हाइट, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फिर फार्मूला वही लगाएंगे, तो इस तरह से 400 जूल आ गया। अब गतिज ऊर्जा हमारी है 800 - 400 इक्वल टू 400 जूल। कुल ऊर्जा 400 + 400। अब पिंड है अगर 1 मीटर, तो 1 मीटर के केस में हम उसकी गुणा करेंगे। ठीक है, 20 × 10 × 1 यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200 जूल हो जाएगा। तो 800 - 200 600 हो गई गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती हुई। अब आप सारणी में देख सकते हैं, जब वो 4 मीटर ऊंचाई पर है तो 800 हो गई स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 0, कुल ऊर्जा
800। फिर जब वो 3 मीटर ऊपर है तो स्थितिज ऊर्जा 600 है, गतिज ऊर्जा 200, कुल ऊर्जा 800। जब वो 2 मीटर है तो स्थितिज ऊर्जा 400, गतिज ऊर्जा भी 400 और कुल ऊर्जा 800 जूल। जब 1 मीटर ऊपर आ गया तो स्थितिज ऊर्जा 200, गतिज ऊर्जा 600 और कुल ऊर्जा 800। और धरती से जस्ट ऊपर यानी पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर टच होने से पहले की जो स्थिति है उसमें गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी 800 होगी, तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी और कुल ऊर्जा 800 हो जाएगी।